हम निर्णय और निर्माण को मानते हैं। हमारा निर्णय ही निर्माण का एक आधारशिला तय करेगा। कहीं न कहीं आज यहाँ हम सभी लोग एकत्रित हैं और जो ग्राम पंचायत से निर्वाचित होकर के हमारे माननीय ग्राम प्रधान लोग भी उपस्थित हैं, तो हम आग्रह करेंगे यहाँ पर जितने लोग हैं, अगर सभी लोग यहाँ पर कुछ निर्माण करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हर हाथ से ताली बजना चाहिए और जोरदार ताली बजा के अपना और ये निर्माण तभी होता है जब हम निर्णय लेते हैं, और निर्णय लेने की शक्ति तभी प्राप्त होती है जब हम खुद पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो हम इस घोसी लोकसभा में, जैसा कि हमारे माननीय वक्ता ने कहा कि जो एक नारा है 400 पार का, जो एक नारा है इस देश को समृद्धशाली बनाने का, इस देश को कहीं ना कहीं उन देशों के टक्कर में खड़ा करने का, तो उसके लिए हमको आपको सबसे पहले खुद पर विजय हासिल करते हुए निर्णय लेने की आवश्यकता है। अपवाद, विवाद, ये सारी चीजें एक राजनीति का एक अंग है, ये चलता रहता है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हर बातों को दरकिनार करते हुए, क्योंकि अगर हम संकोच में जिएंगे, हम असमंजस में जिएंगे, तो शायद वो बुजुर्गों द्वारा कही कि वही बात सत्य हो जाएगी कि दुविधा में दोनों गई माया मिली न राम। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि माया तो नहीं मिली लेकिन राम जी मिल गए, और राम जी को प्राप्त करने का जो निर्णय प्राप्त हुआ, कहीं ना कहीं हमारे बीच में हमारे मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा रोल आप लोगों का रहा है कि एक मजबूत निर्णय लिया, और निर्णय तब ले पाया जब खुद पर विजय हासिल किया आप लोगों ने। और आज एक अच्छे निर्माण के लिए हम सभी लोग यहां पर बैठे हुए हैं। जब ये फोटो जो खींचा जा रहा है, जब फोटो पोस्ट होगा आप लोगों के फेसबुक आईडी से, तो बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, हैं एनडीए की मीटिंग में ऐसे लोग। यही है निर्णय। मैं धन्यवाद देता हूं यहां पर उपस्थित हमारे ग्राम प्रधानों को, और यहां पर जो क्षेत्र से आए हुए जनता है, तमाम समाज के लोग यहां पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि कम समय में आप लोगों ने यहां पर उपस्थित होकर के ये एक प्रकार से हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने का काम किया है। और जो नारा आप लगाते हैं, अभी मैं आया तो एक नारा लग रहा था कि अरविंद राजभर संघर्ष करो हम आपके साथ, और जस्ट अपोजिट हम लोग काम करते हैं। हम लोगों का सिनेरियो दूसरा है। हम नारा लगाते हैं कि ऐ जनता आप संघर्ष करो, अरविंद राजभर आपके साथ खड़ा होगा, तभी विकास संभव हो सकता है। और हमारे पूर्व के वक्ताओं ने एक नाम की चर्चा किया, उसके बाद कोई नाम नहीं है। वो नाम कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में, इस घोसी लोकसभा के निर्वाचन प्रणाली में, या फिर उसका जब डेटा हम देखेंगे तो वो नाम जो अंतिम नाम था, उस नाम के बाद फिर कोई नाम विकास के लिए जुड़ नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं हम सब लोग मिल करके जब चलेंगे, हम सभी लोग मिल करके निर्णय लेंगे, हम सभी लोग अगर चाहते हैं कि देश समृद्धशाली हो, अगर हम सभी लोग चाहते हैं कि जो स्वर्णिम भारत का एक संकल्प माननीय मोदी जी ने ले रखा है, अगर स्वर्णिम भारत का संकल्प है, तभी ये देश विकसित भी हो सकता है और विकासशील भी हो सकता है। दोनों में अंतर है। पूर्व की सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन हम लोगों की सरकार ने वो काम कर दिया है कि देश विकासशील के रास्ते पर है। अगर देश विकासशील के रास्ते पर है, अगर हम आप संकल्पित भाव से इस देश के समृद्धशाली बनाने के लिए अगर एकजुटता का परिचय देंगे, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि ये देश एक दिन विकसित देश की गिनती में आएगा साथियों, विकासशील में नहीं। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे गार्जियन स्वरूप बैठे हुए हैं, मैं इनके चरणों को प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद की कामना करता हूं। हमारे सामने बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, हम आपके चरणों को प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद की कामना करता हूं। और जो हमारे साथ के हमारे युवा साथी हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो कहीं ना कहीं जो पूर्व के 10 साल का संघर्ष रहा है एनडीए गठबंधन का, कहीं ना कहीं वो सार्थक होता चला जा रहा है। और एक बात मैं बड़ा जोर दे के कहना चाहता हूं,
कि आपके पास अगर 100 रुपए की आवश्यकता है और मेरे पास 1 रुपया है और आपके पास 99 रुपया हो, तो ना तो मेरा 100 रुपया पूरा हो पाएगा, ना तो आपका 100 रुपया पूरा हो पाएगा, अगर हमारे आपके बीच में सामंजस्य ना हो। अगर हमारे आपके बीच में सामंजस्य नहीं होगा तो हम रिक्त स्थान की पूर्ति कभी नहीं कर पाएंगे। और इस सीट को लेकर के हम लोग चिंतित बहुत हैं, लेकिन हम लोग जो सोचते हैं हम लोग चिंतित नहीं हैं। हम लोग इस सीट को मोदी जी के झोले में कैसे देंगे, इसके लिए चिंतन करने का काम करते हैं कि कोई कमी न छोड़ा जाए, पूरी ताकत लगा करके ये सीट दिखा दिया जाए मोदी जी को कि यहां के लोग भी क्रांतिकारी हैं और निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। हम इस गठबंधन को कराने में 22 मार्च 2022 से हम लगे थे। 22 मार्च 2022 को 10 तारीख को रिजल्ट आया था पूर्व के 22 के चुनाव का। मैं चुनाव हारा। 3:17 पर एचएम साहब का फोन मेरे मोबाइल पर आ जाता है और एचएम साहब ने कहा कि तुम्हारी वाली हो गई। हमने कहा सर हो ही गया। उन्होंने कहा चलो तुमको हार की बधाई और नेताजी को जीत की बधाई। हमने कहा चुनाव आपने ही हरवाया है। ये बात जो मैं बोल रहा हूं हो सकता है कि बड़े हल्के में लग रहा होगा, लेकिन एचएम साहब से इस प्रकार की वार्तालाप मैं ही करता और हमको लगता है कि हर 2 दिन पर सर का फोन आ जाता है। घोसी का अपडेट हमेशा लेते रहते हैं कि अरविंद घोसी का क्या हाल है देखना, इस बार हमको ये सीट चाहिए, चाहे जो कुछ भी करना पड़े हमको ये सीट चाहिए। जब 22 मार्च को माननीय एचएम साहब से हमारी मुलाकात हुई, कोई नहीं जानता था, हमारे पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं, माननीय नेताजी तक को भनक नहीं। रात को 1:30 बजे इंडिया टीवी पर चलने लगा। जब इंडिया टीवी पर चलने लगा तो हमारे कार्यकर्ताओं ने हमको फोन किया कि ये गठबंधन की बात चल रही है क्या? हम कहे नहीं तो। और मैं उस दिन सफेद आम खाया था माननीय अमित शाह जी के। उन्होंने बहुत सारी बात हमारी उनसे हुई, हमको एक जिम्मेदारी उन्होंने दिया। हमने कहा सर आप निश्चिंत रहिएगा, अगर देश का सवाल है, इस देश में रहने वाले गरीबों का सवाल है, माननीय मोदी जी के विचारधारा का सवाल है, योगी जी के संकल्प का सवाल है, तो इसी सुर में सुर हम भी मिलाएंगे और इस देश की प्रगति में 2 कदम हम भी चल जाएंगे। और हमने योजना बनाना चालू किया। अपने किसी नेता को हमने नहीं बताया। लोग पूछते रहे क्या होगा, हम कहा वेट एंड वॉच, बस देखते रहिए क्या होता है। जब एक झटका हमने दिया तब हमारे कार्यकर्ताओं को विश्वास हो गया कि अब जो है सही रास्ते पर पार्टी चल रही है। कहीं न कहीं साथियों, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की 28 सीटें हैं, 28 सीटों में जो 7 सीटें हम लोग हारे हैं, हम लोगों का लक्ष्य वही है कि ये 7 सीटें जो हारी गई हैं, ये 7 सीटें जिता करके हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को ये साबित कर दिया जाए, ये संदेश दे दिया जाए कि ये पूर्वांचल पिछड़ा नहीं है। मानसिक तौर पर पिछड़ सकता है लेकिन शारीरिक तौर पर पिछड़ने वाला ये पूर्वांचल नहीं। लेकिन साथियों, अगर हम लोग निर्णय अच्छा लिए, और ये घोसी लोकसभा का जहां तक सवाल है, हमारे माननीय प्रधान जी बैठे हुए हैं। अभी पीछे मैं था, कई गांव में घूमा हूं, हमारे प्रधान जी लोग चिंतित हैं। मतलब अब जो भी 1-to-1 मिल रहा है तो यही कह रहा है कि भैया हमारा गौवा ठीक हो जाए। तो भाई मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से माननीय नेताजी के पास पंचायती राज विभाग भी आ गया है। आप ही सबका विभाग है वो। और मेरा प्रयास ये होगा, प्रदेश में क्या होगा क्या नहीं होगा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, लेकिन घोसी लोकसभा का एक भी गांव विकास के लिए छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 20,000 करोड़ का सवाल है। अरविंद राजभर जिंदाबाद, 20,000 करोड़ रुपया का सवाल है। बहुत कम लोगों को जानकारी होगा कि 7 साल के दरमियान माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने सिग्नेचर से 18.5 करोड़ रुपया देकर के गरीबों का इलाज कराया है। 18.5 करोड़ रुपया। आज भी मैं घोसी से एक चौरसिया जी का 3 लाख रुपए का एस्टिमेट लेके जा रहा हूं। एक चौरसिया जी का 3 लाख रुपए का एस्टिमेट सर अभी मिला हमको लेरो गांव में। लेरो
क्या नाम है गांव का? हाँ, उस गांव में चौरसिया जी का 3 लाख का एस्टिमेट, अकोली का 3 लाख का एस्टिमेट मिला है। और बाबूजी दुखी थे। हमने उनको कहा बाबूजी एकदम निश्चिंत रहिए, 5 दिन के अंदर अंदर ये सारा पैसा आपके हॉस्पिटल में जाएगा, ठाट से इलाज कराइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों का प्रयास ये होता है, अगर सरकारी योजनाएं हैं, सरकार पैसा देने के लिए तैयार है, तो हम भी लेने के लिए तैयार हो जाएं। इसलिए 20,000 करोड़ रुपया का सवाल है। इस घोसी लोकसभा में कितना करोड़ रुपया आएगा ये तय आपको करना है। बाकी हमारा जो काम है, आप सबका आशीर्वाद चुनाव निशान छड़ी पर मिला, और इस चुनाव को अपना चुनाव अगर मान करके आप लोगों ने लड़ने का काम किया, तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप सांसद तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से माननीय प्रधानमंत्री जी मऊ को एक केंद्रीय मंत्री भी देने का कार्य करेंगे साथी। ये मैं अच्छी प्रकार से जानता हूं। और जिस व्यक्ति का नाम आपने लिया कि विकास कार्य उनके समय में दिखा था, उसके बाद से ठप हो गया, तो वो चीजें हम जैसे लोग करके दिखाएंगे, क्योंकि नई ऊर्जा है और नई ताकत है, नई सोच है। इसलिए नए सिरे से यहां पर काम होगा और दिखाया जाएगा कि यहां के लोग शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि हर लोग इस चीज की बड़ाई करने का काम करेंगे कि अब तो जाकर के सांसद अच्छा मिला है। साथियों, हम लोग पार्टी चलाते हैं, और पार्टी को पूरे प्रदेश से नहीं, प्रदेश के इर्द गिर्द के कई राज्यों में चलाते हैं हम। लेकिन चुनाव में 5 साल का समय मिलता है, और आपको निर्णय मात्र 5 मिनट में लेना पड़ता है कि हम वोट किसको दें। बूथ तक जाते जाते आप सोचते हैं कि हम क्या निर्णय लें। आपके वोट की ताकत वो है जो यहाँ की दशा और दिशा बदल सकती है। हमारे भैया ने कहा आदर्श गांव की बात, संजय भैया, हमको लगता है कि ये दूसरा गांव हमारा होगा जिसके लिए हम इस बात को कह सकते हैं। अभी जब मैं पहले दिन चुनाव प्रचार की शुरुआत किया था, तो रसड़ा विधानसभा के ग्राम सभा कझारी में एक स्कूल में कार्यक्रम था। वहाँ के प्रधान हैं अशोक यादव जी। वहाँ के लोगों ने कहा कि सर, यहाँ पर इस गांव को आप आदर्श गांव के तौर पर आप घोषणा कर दीजिए। मंत्री जी ने कहा कि हमारे घोषणा की बस की बात नहीं है, अरविंद राजभर घोषणा करेंगे। हमने कहा कि जब मेरा संबोधन आया तो हमने अपना खड़ा होकर हमने बोला कि भाई, आदर्श गांव सिर्फ घोषणा कर देने से नहीं होगा, उसमें काम करके दिखाना पड़ेगा। जब मैक्सिमम काम हो जाएगा तो आदर्श अपने हो जाएगा, हमें घोषणा करने की क्या आवश्यकता है। इसलिए हम सभी लोग लगे पूरी ताकत के साथ। किसने क्या कहा, कौन क्या कह रहा है, अगर हम विपक्ष की बातों को सुनेंगे तो विपक्ष के लोग तो मोदी जी तक को नहीं छोड़ रहे हैं, योगी जी तक को नहीं छोड़ रहे हैं। जो व्यक्ति सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस देश की तरक्की में, और इतनी ताकत इकट्ठा किया कि दुनिया के लोग भारत के सामने घुटना टेक दिए, ऐसे व्यक्ति को भी विरोधी नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसे नेता को भी विरोधी नहीं छोड़ते हैं। तो हमारी क्या हैसियत है। इसलिए विरोधियों की बातों को ध्यान में रखते हुए बस एक संकल्प होना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, एनडीए अगर 2019 में यहां पर चुनाव हारा था, तो इस बार हार का मुंह नहीं देखना है। इस बार प्रचंड वोट से जिता करके यह साबित कर देना है कि यहां पर जो निर्णय लिया जाएगा वो निर्माण का कार्य करेगा, और निर्माण जब होगा तो इस घोसी का विकास होगा। साथियों, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे बीच में संजय भाई हैं, जिनके नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम हुआ है। नेतृत्व